आज हमारी टीम से ब्रजेंद्र शर्मा से लाल बहादुर बौद्ध जी डीएसपी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इंदौर ने कुछ खास बातचीत की, जिस पर उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और उन खास लोगों के बारे में हमारे पत्रकार ब्रजेंद्र शर्मा व आम जनता को रूबरू कराया तथा ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी सलाह दी। आदरणीय बौद्ध जी लोगों के प्रेरणा स्रोत अपने नियम और व्यवहार के लिए बने हुए हैं। बौद्ध जी का जीवन जितने संघर्षों के साथ उन्होंने कामयाबी को प्राप्त किया है, वे प्रत्येक युवा को संघर्ष और लगन के साथ करने की प्रेरणा भी देते हैं। साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र छतरपुर की जनता, परिवार और गुरुजनों का भी धन्यवाद प्रस्तुत किया। आइए जानते हैं और मिलते हैं डीएसपी लाल बहादुर बौद्ध जी से। ब्रजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं भारत संवाद न्यूज। आज की खास बातचीत में हमारे साथ उपस्थित हैं इंदौर शहर के डीएसपी सर लाल बहादुर बौद्ध जी। आइए जानते हैं इनके जीवन के कुछ खास पल जो इन्होंने पुलिस की ड्यूटी निभाते हुए इस पुलिस डिपार्टमेंट को दिए। सर नमस्ते, आपको पदोन्नति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। और जो है सर, आप अपने पर्सनल जीवन के बारे में और ड्यूटी हावर्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसा कि मेरी पहले चर्चा हुई आपसे कि मुझे लगभग 25 वर्ष हो गए हैं, इस साल होने वाले हैं कंप्लीट। अच्छा। और सीधी भर्ती के सुबेदार कैडर से मैं हूँ और ये अभी मेरा लेटेस्ट प्रमोशन हुआ है डीएसपी। अभी जहाँ की मेरी पदस्थापना हुई है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इंदौर में डीएसपी एज ए डीएसपी। इसके पहले मैं यहाँ इंदौर जिले में थाना प्रभारी यातायात के पद पर रहा हूँ लगभग 1.5 वर्ष, और वहाँ से मैं पदोन्नत होकर के फिर अभी यहाँ पदस्थ हुआ हूँ। और सर, आपने पुलिस डिपार्टमेंट को जब ज्वाइन किया तो काफ़ी सारे सपने हर कोई इंदौर लेके आता है, हर व्यक्ति के एक नए कुछ सपने होते हैं। ऐसे कुछ सपने आपके भी रहे होंगे, तो आपने जब पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो कैसा क्या सफ़र रहा शुरू से लेके अभी तक का? कुछ चुनौतियाँ आपके सामने आई होंगी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सब कुछ। चुनौतियाँ तो सभी के जीवन में आती हैं, और जैसा कि आपने पूछा कि सपने, सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये रहती है जब एक युवक स्टडी के समय का दौर रहता है, सबसे पहले तो उसको एक अपना रोजगार और कहीं ना कहीं ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जॉब की आवश्यकता रहती है। इसके लिए अन्य स्टूडेंट की तरह मैंने भी प्रयास किया और कई एग्ज़ाम दिए, 2-3 एग्ज़ाम दिए। पीएससी के लिए प्रिपरेशन किया, लेकिन पीएससी क्वालिफाइड नहीं हो सका। और सब इंस्पेक्टर वाले में मैं एज सुबेदार, मैं चूँकि मेरिट में आया था एमपी के एग्जाम में, तो मुझे सूबेदार पद मिला। और सन 2000 में, वर्ष 2000 में मेरी नियुक्ति हुई। 12 वर्ष तक मैं सूबेदार पद पर रहा, जहाँ की मैंने जिला पुलिस बल के विभिन्न दायित्वों को निभाया, जिसमें से जिला बल के अन्य ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे वो अपना रूटीन वर्क हो, उसके साथ ही यातायात में काफ़ी काम किया। 2012 में मेरा रक्षित निरीक्षक पद पर पदोन्नति हुई, और वहाँ से मैंने जो भी रक्षित निरीक्षक पद होता है पुलिस लाइन में, वो पद उस पर कार्य किया। और साथ ही लगभग मुझे अभी 6 से 7 वर्ष हो गए हैं यातायात में कार्य करते हुए एज ए थाना प्रभारी रहा हूँ। तो एक तो सपने रहते हैं, निश्चित रूप से सपने ये रहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं अपना स्वयं के लिए, सबसे पहले अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और देश के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट हमको कुछ ना कुछ योगदान हमारा रहना चाहिए। इसलिए हर स्टूडेंट चाहता है, उसी के तहत मेरा भी सिलेक्शन हुआ। और मुझे जो भी पुलिस विभाग में दायित्व दिया गया, उस दायित्व को मैंने पूर्ण निष्ठा के साथ निभाया, और आज उसी के परिणाम स्वरूप विभाग में आज मुझे पदोन्नति दी। इसके लिए मैं विभाग का भी आभारी हूँ। और सर, आप मूलतः निवासी कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश का ही जिला है, जिला छतरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। और यहाँ इंदौर से कहा जाए तो लगभग 550 किलोमीटर के लगभग होगा। तो वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, वहीं मेरा बचपन की एजुकेशन हुई, और इसी के साथ ही कॉलेज तक की एजुकेशन मेरी छतरपुर हुई। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया और जॉब में आया। अच्छा।
सर जैसे कि हर किसी के जीवन का एक आइडियल पर्सन होता है, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको वो आधार मान के आगे बढ़ते हैं। तो आपके जीवन में ऐसा लकी पर्सन या ऐसा कोई आइडियल पर्सन रहे हैं जीवन में जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो और आगे बढ़ने की? जी, एक मेरे शिक्षक हैं, गुरु हैं, जो कि छतरपुर जिले से ही हैं। वो वहाँ महाराजा कॉलेज है, उसमें प्रोफेसर रहे हैं, डॉक्टर CM शुक्ला साहब। तो उनके मैं काफ़ी नज़दीक रहा हूँ, काफ़ी मार्गदर्शन, जो कि एक कॉलेज ग्रेजुएशन करते करते और ग्रेजुएशन के बाद जो भी सही गाइडेंस चाहिए की ज़रूरत है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की और सही मार्ग दिखाया। और जैसा कि कहते हैं कि दानदाता से बड़ा मार्गदाता होता है, तो इसलिए मेरे लाइफ में उनका बड़ा इम्पोर्टेंस है। और अगर मैं पर्सनल लाइफ में कहूँ तो रतन टाटा जी को बड़ा भी मैं आदर्श मानता हूँ, जिन्होंने ना कि सिर्फ अपने शोहरत और अपने काम से देश के लिए बहुत कुछ किया, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन और आचरण व्यवहार से भी उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी बहुत अच्छा काम किया। और वो एक अच्छे उद्यमी और अच्छे व्यवसायी ही नहीं थे, बल्कि उसके साथ साथ वो उन सबसे बड़े एक बहुत अच्छे इंसान थे और बड़े परोपकारी और सामाजिक हित को ध्यान रखने वाले। सर हर किसी का जो जीवन होता है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो है लोग उनसे कुछ सीखते हैं। आपको भी देख के किस प्रकार आपने स्ट्रगल करके आज इस पद तक आए हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। आपके जो आपको आइडियल मानते हैं, ऐसे भी बहुत सारे युवा हैं। तो अपने युवाओं के लिए आप क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे, उन्हें क्या निर्देश देना चाहेंगे ताकि वह जीवन में आगे बढ़ सके? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जैसे हमारा देश का भविष्य जैसा कहा जाता है युवा है, और युवाओं को चाहिए कि वो अपने कर्म पर भरोसा करें। और कोई भी कंपटीशन हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सफलता हर उस व्यक्ति को मिलती है जो कि बेस्ट करता है। आप किसी, मेरा ये है कि आप किसी भी फील्ड में